हेलो एवरीवन, आज जो है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम जो है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी बाय नेचुरल सिलेक्शन, उसमें हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि नेचर जो है ओवर प्रोडक्शन को देखकर, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस को देखकर, वेरिएशन को देखकर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को देखकर हमारे पास क्या करेगा, न्यू स्पीशी ओरिजिनेट करेगा। तो हम जो है इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल पर ये जो है इफेक्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन को। अच्छा जी, हमारे पास जो है ओवर प्रोडक्शन को देखते हुए ये मैंने एक एनवायरनमेंट आप लोग कंसीडर करें कि इस एनवायरनमेंट में आप लोगों के पास 10 लोग हैं और उनके लिए जो है 10 मैंगोज है और ये मैंगोज उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंगोज नहीं मिलेंगे जिनको तो वो मर जाएंगे। ये एक एनवायरनमेंट है। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन हुई, इन 10 लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिया और ये जो है 20 लोग हो गए। अब हमारे पास जो एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज है वो तो 10 ही है, मैंगोज जो है वो 10 ही है। तो क्या होंगे, इन 20 लोगों में जो है कंपटीशन होगी फॉर द 10 मैंगोज। अब जो है हर एक को तो मैंगो नहीं मिल सकता, तो क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या होना है, 10 लोगों के अंदर एक कंपटीशन होगा। या तो वो मार दाड़ करेंगे या जो है वो मैंगो के पीछे दौड़ेंगे। तो जो सबसे अच्छी तरह दौड़ सकता है, जो है सबसे अच्छी तरह फाइट कर सकता है, एग्रेसिव है, तो वो जो है मैंगो लेगा और खाएगा, तो वो बच जाएगा। और बाकी 10 जो है वो क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ओवर प्रोडक्शन में असल कॉन्सेप्ट क्या है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। कि हमारे पास अगर आप लोग के पास 100 सीट्स है कि मेडिकल कॉलेज में, तो उसके ऊपर जो है कंपटीशन होती है। और ये कंपटीशन क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो ओवर प्रोडक्शन आ रही है। आप लोग देख रहे हैं ना, पहले जो है 10,000 लोग के दरमियान मुकाबला, आजकल जो है 40 और 50 हज़ार लोग जो वो 1,000 सीट्स के लिए मुकाबला कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। ये क्यों, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ज्यादा हो चुकी है, आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज, मेडिकल कॉलेजेस जो है आप लोग के कम रह चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने बेस्ट एडॉप्टेशन करनी है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन। बेस्ट एडॉप्टेशन आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जो है सुबह सवेरे उठेंगे, जो ज्यादा स्टडी करेगा, जो ज्यादा से अच्छी कंसंट्रेशन से करेगा, जो है डिविएशन जो स्टडी को मिल रही है तो वो खत्म करेगा, फिर जो है वो सबसे अच्छा ऑर्गेनिज्म तस्वुर होगा और वो जो है रिसोर्सेज को लेगा। अमेरिका क्या कर रहा है, आप लोग, यार ये टॉपिक बहुत लंबा होता जा रहा है। अमेरिका क्यों हर एक मुल्क पर, इस्लामी ममालिक पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोग को पता है कि वो रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, फ्यूल के पीछे भाग रहे हैं, यूरेनियम के पीछे भाग रहे हैं। तो इसी तरह रिसोर्सेज के ऊपर इंसानों में कंपटीशन होती है, जिसकी वजह से कुछ मर जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है कि पीपल सर्वाइव, कौन सर्वाइव करेगा, जो मैंगो हासिल करेगा। वो क्यों मैंगो हासिल करेगा, क्योंकि उसने अच्छी तरह एडॉप्टेशन की है, और जो बेस्ट एडॉप्टेशन की है तो वो जो है सर्वाइव करेगा और नेचर उसको सेलेक्ट करेगा, तुम रह सकते हो, और बाकी जो मर जाएंगे। तो अब जो देखो एडॉप्टेशन हो रही है ना, बेस्ट एडॉप्टेशन, तो मैंने आप लोग को कहा कि अगर दूसरा कोई ऐसा मसला आ जाए, फिर एडॉप्टेशन, तो एडॉप्टेशन एंड फाइनली इनटू इवोल्यूशन। क्या हो जाएगा, एक दूसरी स्पीशीज जो है आप लोग के पास आ जाएगा। तो इस तरह इवोल्यूशन होती है बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन। दूसरा आप लोग देखें, स्ट्रगल ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, ये टॉपिक जो है ये भी ओवर प्रोडक्शन की तरह तकरीबन सिमिलर ही है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, आप लोगों के पास एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब एक इंसान जो है सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल के बारे में बताया है कि अगर जो अच्छी तरह स्ट्रगल करेगा तो वो जो है बच जाएगा, बाकी जो है मर जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो स्ट्रगल होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, फूड के लिए होता है, जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया, स्पेस के लिए होता है, अच्छी तरह बड़ा गर्भ हो मेरा, मेट के लिए, मतलब फॉर द रिप्रोडक्शन, इसी तरह जो और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी जो वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आप लोग के पास आ रहे हैं। बारिश हो रही है तो उससे कैसे बचेंगे, सैलाब आ रहे हैं तो उससे कैसे बचेंगे, बर्फ़ हो रही है तो उससे कैसे बचेंगे। तो इन्वायरमेंटल भी बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस जो है उसमें आप लोगों को 3 उसमें डिवाइड किया गया है। एक है इंट्रा और दूसरा है इंटर, मतलब इंट्रा जो है स्पेसिफिक या इंट्रा स्पीशी कंपटीशन, इंटर स्पीशी कंपटीशन, और तीसरा जो है वो है एक्स्ट्रा स्पीशी कंपटीशन या एनवायरमेंटल, उसको हम कह सकते हैं। तो इंट्रा स्पीशी कंपटीशन कौन सी होती है, जो एक किस्म की स्पीशी के दरमियान हो। इंट्रा मतलब एक ही किस्म के दरमियान हो, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना इंट्रा क्लास पार्टी करते हैं, मतलब अपनी क्लास वालों के साथ ही पार्टी करते हैं, इंट्रा क्लास पार्टी। इंटर क्लास पार्टी मतलब 5th और 6th के दरमियान,
या फिफ्थ सिक्स सेवन एट के दरमियान, तो उसको इंटर क्लास, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना इंटरनेशनल, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान। इंट्रानेशनल मतलब हम पाकिस्तानी ही सिर्फ। तो इंट्रा स्पेसिफिक या इंट्रा स्पीशी कंपटीशन कौन सी होगी? जो सिर्फ इंसानों के दरमियान होती है। अच्छा जी, तो इंसान सिर्फ एक ही स्पीशी है। जो लाइन और लाइन, शेर और शेर के दरमियान होगी तो वो भी इंट्रा स्पेसिफिक है। जो आप लोगों के पास गीदड़ और गीदड़ के दरमियान होगी तो वो क्या होगी? वो भी इंट्रा स्पेसिफिक है। तो आप लोग कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड की कंपटीशन बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। फिर आप लोग के पास है इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पीशी। तो इंटर मतलब दो मुख्तलिफ इंसानों और जानवरों के दरमियान आप लोग कह सकते हैं। जिस तरह एक जो है प्रे करता है, दूसरा खाता है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दे दूं ना इंटर स्पेसिफिक का, तो अगर गोश्त है तो इंसान भी गोश्त खा रहे हैं और शेर भी खा रहा है, तो दोनों के दरमियान क्या हो रहा है? इसके ऊपर क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। तो ये आप लोग के पास क्या हो गया? ये इंटर स्पेसिफिक हो गया। फिर एक्स्ट्रा स्पेसिफिक या स्पीशीज से हटकर, स्पीशीज के दरमियान से हटकर हम बात करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल आता है। हर एक स्पीशीज जो है वो एनवायरमेंट के साथ भी लड़ रहा है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। वो कैसे? आप लोग देख रहे हैं ना, हम एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं। सैलाब से हम बचने की कोशिश करते हैं, बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, वरना गर्मी तो हमें मार ही डालेगी आजकल जितनी गर्मी चल रही है। तो इस तरह जो है ये क्या है? ये सारे हम एनवायरनमेंट के खिलाफ ही तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी से मर जाते हैं। तो कौन सर्वाइव करेगा? जो एनवायरनमेंट में अच्छी तरह एडॉप्टेशन करेगा। अच्छा जी, अब बात आती है वेरिएशन की। तो आप लोग को पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म जो है या इंडिविजुअल जितनी भी है, तो वो जो है साइज में, कलर में, हैबिटेट में, हर एक चीज़ में जो है वो क्या कर रहे हैं? उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। अब जो वेरिएशंस है, आप लोग की बुक में इवन ये सेंटेंस भी लिखा हो कि इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होती है वो भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। अब वेरिएशन जो है आप लोग के पास दो अकसाम की है। एक है हार्मफुल वेरिएशन और दूसरा जो है वो क्या है? यूजफुल वेरिएशन। तो हार्मफुल वेरिएशन जो है ये एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? नीचे लेके आता है, इसकी सर्वाइवल को खतरा लाहक हो जाता है। अच्छा जी, हार्मफुल और यूजफुल एडाप्टेशन जो है या वेरिएशन जो है, उसमें मैं आप लोग को कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ? देखो, अगर एक कंपटीशन चल रहा है और दो बंदे जो है वो क्या कर रहे हैं? वो दौड़ रहे हैं, ये गोल है उसका। तो दोनों जो है उसमें उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। अब इसका हार्ट जो है वो क्या करता है? वो वेरिएशन लाता है और उसका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव वेरिएशन है, हार्मफुल वेरिएशन है। ये बंदा जो है बीच में मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा इसका। और ये बंदा जो है ये दौड़ता है और फाइनली ये कहाँ पहुंच जाता है? इसका हार्ट जो है वो तेज तेज पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह करता है, पूरी बॉडी को जो है अच्छी तरह ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो ये जो है गोल को पहुंच जाएगा, ये सर्वाइव करेगा। तो वेरिएशन दो किस्म के, जो हार्मफुल है ये ग्रेट डिसएडवांटेजेस में रखेगा, मर जाएगा बंदा डिसएडवांटेजेस में, और फाइनली ये जो है एनवायरनमेंट से खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा आप लोग देखें हार्मफुल जो यूजफुल जो है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये एडवांटेज में बंदे को लेके आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज, और उसके सर्वाइवल के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं दूसरों की बनिस्बत। सही है, तो इसीलिए उसकी सर्वाइवल के चांस। तो ये दो किस्म की वेरिएशन है आप लोग के पास। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में हमने 3 केसेस पढ़े थे, वेरिएशन में हमने 2 पढ़े। अच्छा जी, अब हम आते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर। अच्छा जी, तो इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया, खुदा का खौफ करो कि अब आप लोग को आनी चाहिए ये चीज़ की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी होगी? जो एनवायरनमेंट में फिट करेगा तो उसकी फिटिंग होगी ना। तो इसीलिए इस वर्ड के लिए जो है डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड यूज़ किया था, और एक दूसरा साइंटिस्ट है हर्बर्ट स्पेंसर जिसने उसके लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये वर्ड यूज़ किया था कि एनवायरनमेंट जो है, एक एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगा फॉर फॉर सर्वाइवल, जो है अच्छी तरह कंपटीशन कर सकता है, जो स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस में सबसे अच्छा हो, जो सबसे पहले जो है compete कर सकता हो, जिसमें जो है वेरिएशन जितने भी आते हैं वो यूजफुल वेरिएशन हो। यूजफुल वेरिएशन वाला जो है फाइनली वो क्या करेगा? नेचुरल सिलेक्शन करेगा। अच्छा जी, अब हम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं कि स्पेसिएशन या ओरिजिन ऑफ स्पीशी कैसे होगी। देखो 4 पॉइंट्स आप लोगों ने देखे, अब लास्ट पॉइंट क्या है कि फाइनली हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्पीशी होगी। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा था ना कि एक कैटास्ट्रॉफ आता है, कैटास्ट्रॉफिज्म में मैंने आप लोग को बता दिया था कि आफत आ गया, कुदरती आफत, और जो बच गए ना, जो बंदे हमारे पास बच गए, सपोज मेरे पास जो है 5 बंदे थे और इसमें से 2 रह गए, 2 बच गए, तो अब जितनी भी
पॉपुलेशन होगी हमारे पास तो इन दो की होगी। जिस तरह मैंने बताया एग्जांपल में मैंने बता दिया था कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो है क्या या जो है आफत आ गया और सब लोग मर गए, वो जो है गिने चुने लोग रह गए और उनसे जो है पूरी दुनिया बन गई। तो अब हम सब उन गिने चुने लोगों की औलाद है, सही है। तो अब आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ सर्वाइव करेगा, ये जो है ये क्या है, ये जो बंदे सर्वाइव करेंगे वो बच्चे पैदा करेंगे और ये बच्चे जो हैं हमारे पास इनमें जो है अच्छी किस्म की सलाहियतें होंगी, ये एनवायरनमेंट से फाइट कर सकेंगे। फिर जो है ये और भी बच्चे पैदा करेंगे और फिर जो है इस तरह जो बच्चे पैदा होते हैं फाइनली हमारे पास ये जो बच्चे पैदा हो गए, ये क्या है, उन्होंने बहुत सारी एडॉप्टेशंस की है इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा एडॉप्टेशन की है। इन एडॉप्टेशन की बिना पर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई है और ये जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द इंसेस्टर्स, आबाव अजदाद से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट स्पीशी इन द एनवायरनमेंट। तो फाइनली जो है इस तरह स्पीसिएशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डार्विन थ्योरी, होप यू लव इट।